शहर कायद, मुल्की मईशत की शहरक, जितना बड़ा नाम उतने बड़े दाम। इस शहर में तो मिट्टी भी फरोख्त होती है। बड़े कम वक्त में इस शहर में जिस छोटे से मसले ने एक बड़ी माफिया में रुख तब्दील किया है, आज अंडरकवर में उस माफिया पे बात होगी। क्या है असल कहानी इस चार्ज पार्किंग की? अंडरकवर में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेजबान जुनैब खानजादा। बड़े शहर के बड़े मसाइल। कराची में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रोजाना लाखों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सड़क पर आती हैं। कराची मुल्क का बिजनेस हब भी है, इसीलिए यहाँ पर कदावर तिजारती इमारतें भी मौजूद हैं। लेकिन इनमें पार्किंग की सहूलियात मुकम्मल तौर पर मैसर नहीं। एक चीज जो रोजाना की बुनियाद पर हमें नजर आने लगी है वो है चार्ज पार्किंग, जो जगह जगह अलग अलग नामों से रंग बिरंगी पर्चियों के जरिए मुख्तलिफ कारिंदे आवाम से रकम बटोर रहे हैं। आखिर ये चार्ज पार्किंग किसकी जिम्मेदारी है और इससे हुकूमत को क्या फायदा हो सकता है? 4 इदारे इस वक्त शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी हदबंदियों के तहत आवाम से चार्ज पार्किंग के एवज रकम बटोर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा रकबा केएमसी के जुमरे में आता है। इसीलिए अंडरकवर की टीम ने केएमसी के दफ्तर का रुख किया। जी नाज़रीन, अंडरकवर की टीम इस वक्त मौजूद है केएमसी में, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग के दफ्तर में, जो हमें अब टाइम भी देंगे और जिन्हें हम लेके भी चलेंगे। जो मौजू आज के शो का हमारा है चार्ज पार्किंग। लोग कहते हैं कि एक माफिया है, इनसे हम जानेंगे किस हद तक ये माफिया और कितनी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत अहम है। सैयद रजा अब्बास रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो मुझे ये बताइए, चार्ज पार्किंग टेक्निकली रेवेन्यू को सपोर्ट करने के लिए शहर में नाफिजुल अमल हुई है और बहुत अरसे से है। आज के दौर में लोग इसे अपने ऊपर बोझ समझने लग गए हैं। ये मुझे बताइए, क्या ऐसा ठीक है? हर किस्म का टैक्स जो है वो बोझ लगता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्सेस का देने का रुझान बड़ा कम है। और जहाँ तक आपने कही चार्ज पार्किंग माफिया, तो इस इस्तिलाह से मैं थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूँ आपकी, क्योंकि ये इस्तिलाह आमतौर से जो हमारे वो एरियाज हैं जहाँ पार्किंग नाजायज़ तौर पे हो रही है और जो पैसा गवर्नमेंट के ख़जाने में नहीं जा रहा और वहाँ कलेक्शन जो हो रही है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मैं आपके कैमरे की सादत से आज कर दूँ, असल में वो कार चार्ज पार्किंग माफिया नहीं है, वो कार वॉशिंग माफिया है। थ्रू आउट द सिटी केएमसी इज द ओनली एंटिटी? केएमसी ही है या और भी लोग हैं? बहुत सारे एरिया कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है, मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बोर्ड है, फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, सदर कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसके अलावा भी है। इसके अलावा डीएचए है, वो अपनी अथॉरिटी रखते हैं, अपने मामला हैं, उनके अपने तरीक़ेकार हैं। एयरपोर्ट का एरिया है, सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास उसकी पार्किंग साइट है। इसके अलावा एक कराची का एक बड़ा हिस्सा जो है वो केएमसी के पास है, जिसकी चार्ज पार्किंग की जिम्मेदारी मेरे पास है। आपके पास बैठा हूँ तो बड़ा हिस्सा आपके पास है, बाकी डीएचए, कंटोनमेंट और सिविल एविएशन, ठीक है। एंड डेफिनेटली उसी हिसाब से फिर रेट्स भी होंगे। हाँ, मसला ये कि नहीं, मुख्तलिफ रेट्स है, यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। सबसे ज्यादा रेट जो है वो सिविल एविएशन के जो है एयरपोर्ट पे, उसके बाद जो रेट हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड के हैं जो उनसे कम है, और सबसे कम रेट जो है केएमसी के हैं। क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मिडिल क्लास तबका, जो केएमसी के शायद ज़िम्मे में ज्यादा आता है। जिन इलाकों की आपने बात की, वो जहाँ भी जाता है, मैं भी जहाँ जाता हूँ मैं भी परेशान हो जाता हूँ कि हर जगह मुझे एक 20 रुपए की पर्ची वाला है, कहीं कहीं पर्चियों पर रेट नहीं लिखा होता, कहीं वो पर्ची 40 की हो जाती है, 30 की हो जाती है। असल में आपको थोड़ा सा बता दूं, सबसे पहले तो आवाम से मेरी एक रिक्वेस्ट है पर्सनली कि जो भी जब पैसे दें तो बराए मेहरबानी उसकी पर्ची जरूर लें और पर्ची पे देख लें कि अगर 20 रुपए उस पर लिखा हुआ है तो बराए मेहरबानी, और अगर वो 30 रुपए तलब कर रहा है तो हरगिज भी देने की जरूरत नहीं है। बल्कि हमने जगह जगह बोर्ड लगाए और उस पर हमने अपने कंप्लेंट सेल नंबर दिया है, और वो कंप्लेंट सेल का नंबर ये है जो मेरे पास है। ठीक है, मतलब ये चीज आप मानते हैं कि लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए मैं ये हरगिज भी नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा है, उसका सद्देबाब भी होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पिछले दिनों ही हमने 10 पार्किंग साइट जो है कैंसिल की इन्हीं शिकायत पे, और 4 से 5 पार्किंग साइट ऐसी हैं जो हमने कैंसिलेशन के लिए इन प्रोसेस भेज दिए अपने हायर सब को। कुछ ही दिन में वो आ जाएंगे।
ये चार्ज पार्किंग का जो सिनेरियो है, अच्छा कुछ तजारती मराकज के इर्द गिर्द ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। असल में होता यह है कि आपको जो कराची में सबसे ज्यादा ट्रैफिक फ्लो या बेहंगमी नजर आएगी वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में नजर आएगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ओल्ड सिटी एरिया और सदर का एरिया जो है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब एरिया है, वो वही कार वॉश माफिया के पास। एग्जैक्टली मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए असल में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, अक्सर लोग बिल्कुल यही कह रहे हैं कि वो हमारे पास भी कंप्लेंट आ रही होती कि जी जगह सदर में ये हो गया, ओल्ड सिटी एरिया में ये हो गया, हबीब बैंक प्लाजा के पास ये हो गया, नेशनल बैंक हेड ऑफिस के पास ये हो गया, ओल्ड क्वींस रोड के बाद रोड ट्रैफिक जैम हो गया। असल में मैं ये बता दूं ये पूरा एरिया कीमती लैंड होने के बावजूद चार्ज पार्किंग के पास अभी तक नहीं है। अदादा साहब कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें और उन साइट्स का विजिट कर लें जहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि पहले शो में जिस तरीके से आपने कुछ चीज़ें बताई थी उसके बावजूद फिर लोगों ने हमें कंप्लेन किया, अप्रोच किया, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें ताकि इन चीज़ों को बिल्कुल मैं अलग हम कर सकें। श्योर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सैयद रज़ा अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ अब बजाते खुद चलेंगे और जो आप ही लोगों ने हमें चीज़ें एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन जगह पर हम इन्हें लेके जाएंगे और देखेंगे कि क्या सिनारियो और जो चीज़ें इन्होंने आपको कही हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि किन्हें आपने इस चार्ज पार्किंग के नाम पे पैसे देने हैं और किन्हें नहीं देने। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग केएमसी अपनी बात पर कायम रहे, जैसा कि उन्होंने पहले प्रोग्राम में अंडरकवर की टीम से कहा था कि किसी किस्म की भी शिकायत चार्ज पार्किंग के मुतालिक हो तो आप डायरेक्ट मेरे पास आइएगा, मैं खुद एक्शन लूंगा। अगर मुझे कोई एक आदमी कल थोड़ा सा वक्त निकाल ले मेरे साथ और मुझे विजिट करा दे, मैं उनको यकीनन जाहिर है उनको गिरफ्त करूंगा और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लूंगा। जी नाज़रीन, इस वक्त अंडरकवर की टीम मूव कर रही है गुलशन इकबाल के उस इलाके से जहां से हमें कंप्लेन मौसूल हुई है चार्ज पार्किंग के हवाले से। फारिया मोबाइल मार्केट है जिस जगह हम जा रहे हैं और हमारे साथ सैयद रज़ा अब्बास रिजवी साहब जो कि डायरेक्टर हैं चार्ज पार्किंग केएमसी के, वो भी मौजूद हैं। अगली गाड़ी में हमारा कैमरा पर्सन भी उस तरफ है और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूं जिस तरीके से हमारी उनसे गुफ्तगू हुई थी। तो हम उस साइट की तरफ गामजन हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपने यहाँ गाड़ी पार्क की थी, कितनी पार्किंग की थी? इससे ज्यादा तो नहीं दिया? आगे 10 रुपये लेते हैं। आगे कहाँ पे? कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपये लेते हैं। कब तक? कब से ऐसा है? परसों आया था 10 रुपये ले रहे थे, आज 5 रुपये। अभी 5 रुपये लिया आपने। और आप कुछ कहना चाहेंगे चार्ज पार्किंग? नहीं, ये 10 रुपये ही लेते हैं हम जब भी आते हैं। और एक्चुअली हमें अगर दिन में 3 चक्कर लगते हैं जब भी हमें आना पड़ता है, यानी हमें यहाँ पहले पर्ची देनी पड़ती है रोड के ऊपर, पहले पर्ची देते हैं, बाद में जो है ये हमें अंदर जाने देते हैं। और 5 रुपये वाले तो कहानी कोई भी नहीं है यहाँ पर, 10 रुपये लेते हैं, 10 रुपये ही देते हैं। 10 रुपये लेते हैं रोजाना, हमारा आना जाना है, जितने भी चक्कर लगे हैं ये 10 रुपये ही लेते हैं। एक दफा अगर पार कर दिए तो उसके बाद जो है ना इन्हें नहीं चाहिए कि हमसे लें दोबारा। 5 रुपए की पर्ची इनके पास जरूर है, इस पर्ची कह रहे हैं 5 रुपए का कॉन्सेप्ट नहीं है। परसों आया हूँ मैं 10 रुपये लिए। अभी आप ये जो चार्ज पार्किंग का एरिया ये मैंने नहीं डिसाइड किया था, इन्होंने ही डिसाइड किया और आगे भी जितनी पार्किंग साइड होंगी मुझे नहीं पता आप मुझे कहाँ लेके जाएंगे। मैं आपके साथ हर उस जगह जहाँ पार्किंग साइड है। हमने अभी ये पर्ची देखी, इसके ऊपर 5 रुपए लिखे हुए, मोटरसाइकिल की ये पार्किंग है केएमसी की और 5 रुपए लिखे हुए। आप तमाम लोगों से जो मेरे भाई कह रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि इनकी शिकायत गलत होंगी या होंगी, लेकिन मेरी इनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जब इसके ऊपर वाज़े तौर पे 5 रुपए लिखे हुए हैं तो ये 10 रुपए क्यों दे रहे हैं? या नहीं है वो दूसरी है, वो इनकी अपनी है। ये वाली आज ही हमें दी है, ये आज इन्होंने निकाली है। ये यहाँ तो कुछ नए सवाल आ रहे हैं कि ग्रीन कलर की पर्ची है, 10 रुपए की पर्ची है। असल में रंग को कोई पाबंदी नहीं है, असल मसला होता है इसके ऊपर वाज़े तौर पे कीमत लिखा होना। कीमत लिखा होना तो क्या आवाम से मैंने आपसे पहले भी कहा था कितनी रिक्वेस्ट है कि वो इन नंबरों पे हमें मुत्तला कर दें ताकि हम इनके खिलाफ जैसे एक्शन लेते आए उनको मजीद आगे बढ़ाएं। ग्रीन पर्ची का क्या सीन है? 10 रुपए वाली पर्ची आज की आती है, वो पिंक पर्ची होती है, बकाया ग्रीन पर्ची का नहीं मालूम। पिंक पर्ची होती है उसपे भी 5 रुपए लिखे, उसपे भी 5 रुपए लिखे। मैं लाके दिखा सकता हूँ आपको। 5 रुपए की, 10 रुपए की नहीं पता मुझे, 5 रुपए की पर्ची नहीं पता। गाड़ी की अगर हो तो पता नहीं वाले, इसके नहीं। गाड़ी की तो गाड़ी के 20 रुपए की। हाँ सही सर, ये तो एक जगह है जहाँ पे अब ये सीन चल रहा है, लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा। मैं आपके साथ रेट पे इसी वजह से आया हूँ कि हम वहाँ खड़े हों और जो अटेंडेंट खड़ा हो उसको हम सबसे पहले जाके गिरफ्त कर लें। उसके पास से क्या चीज़ बरामद हो रही है वो उस बात की दलील होगी
कि वो आया सही है कि नहीं है। ये तो एक पहली जगह, हाँ अभी तो हम ये पहली जगह है, हम भी पहली जगह। मतलब मैं आपके साथ आया इसी वजह से कि आप अपनी मर्जी से और पार्किंग साइट्स की तरफ भी चलें। सर ये इंचार्ज है कॉन्ट्रैक्टर, अब आपको मुझसे अच्छे पता होगा कि इस जगह का कॉन्ट्रैक्टर कौन है। तो क्या आसिफ साहब हैं, हुसैन साहब आसिफ साहब के नुमाइंदे हैं। अब इनके लिए क्या अहकाम हैं कि जो 10 रुपए की पर्ची के बारे में लोग कह रहे हैं कि जी आज 5 रुपए की पर्ची है, 10 रुपए की पर्ची जरूर हो। बारे में मैं आपको सारी बात बताऊंगा। सर मसला ये है कि पर्ची सिर्फ 5 रुपए की ही चलती है और आपके सामने जो मैं रिस्पेक्शन कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, इसीलिए कि कोई आदमी अगर एक मिसाल 10 रुपए ले रहा है अगर वर्कर, तो उनका काम है मेरे को बताना। अगर वो नहीं बताएगा तो ये उसकी गलत फहमी है, वो 10 रुपए क्यों देगा। वर्कर तो नहीं बताएगा, आवाम बताएगी। आवाम बताएगी। हमारे साथ ये साथ ही मैं यहाँ पे पूरी साइड के ऊपर विजिट इसलिए करता हूँ कि कोई आदमी को अगर किसी से शिकायत है आवाम को तो मुझसे करे। आप यहाँ आना जाना है, किसी ने आके पूछा किसी नुमाइंदे ने कि भाई आप कितने पैसे दे रहे हो, कितना क्या? किसी ने नहीं पूछा, ये तो आज ही नजर आ रहे हैं इधर। तो एक और दाढ़ी वाले होते हैं, चश्मा लगाया होता है। कोई ऐसे साहब नहीं मतलब ये कि नहीं यार मैं रोजाना आ रहा हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है। लेते आप लोग 10 रुपए हो साले बुक पे जब हम दे रहे हैं 5 रुपए लिख के, तो सर उनका काम है ना, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन अब कुछ लोग 10 रुपए की पर्ची ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम जो ना आवाम का खून नहीं चूस सकते। आप क्या? आता रहता हूँ मैं यहाँ पे पहले भी, अब ये मजबूर करते हैं बिला वजह पैसों के लिए, तो फिर पैसे कितने देंगे? 10 रुपए लेते हैं एक पर्ची का। आपको पता है कि पर्ची का कीमत कितनी है? नहीं 5 रुपए है। सरकारी जो नर्क मोटरसाइकिल का है वो 5 रुपए। तो फिर मरतबा कहते होंगे मोटरसाइकिल की 5 रुपए है और गाड़ी की 20 रुपए है। इससे ज्यादा नेट की अगर कंप्लेन आएगी तो हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे और आपका ठेका मनसूख करके फिर यकीनन आपकी जो अमाउंट होगा कॉन्ट्रैक्टर का वो फॉरवर्ड कर देंगे। ये नाज़रीन एक जगह थी, डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ का सिनेरियो था। चूंकि हमने जगहों को आइडेंटिफाई करना उनके इल्म में नहीं है, तो जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जी नाज़रीन, गुलशन इकबाल की फारिया मोबाइल मार्केट पर जो सिनेरियो है और जो कंप्लेन हमें मौसूल हुई वो बिल्कुल डायरेक्टर साहब के सामने हमें रखी। और जो लोग वहाँ पे लोगों से पार्किंग ले रहे हैं, नो डाउट कि इस वक्त उनके पास वो 5 रुपए की पार्किंग की पर्चियाँ थी, लेकिन जो लोगों ने शिकायत की ऑन ग्राउंड भी, जिनका यहाँ से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है, जिनका कारोबार ये है, वो डेली में 3 से 4 चक्कर लगाते हैं, तो कहते हैं कि 10 रुपए की पर्ची जो है वो ग्रीन कलर की, कलर पे कोई वो मैंडेटरी नहीं कि कलर एक ही हो, लेकिन डायरेक्टर साहब ने ज़रूर जोर दिया है कि एक ही कलर होना चाहिए, लेकिन जो कीमत है वो असल इशू है। तो ऑन ग्राउंड जो लोग हैं उन्होंने भी यही कहा कि जी 10 रुपए की पर्ची हम देते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि पर्ची 5 की है या 10 की है, वो 10 ही रुपए जो है वो इन लोगों को दे रहे हैं। और क्या सूरत हाल थी वो चीज़ हमने आपको दिखाई है ना। अब इस जगह से हम जा रहे हैं एक और जो एरिया है वहाँ पर भी मोबाइल मार्केट है, सरीना मोबाइल मार्केट के नाम से, जो नागन चौरंगी से मुल्का है, तो उस तरफ जाके देखते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है। जी नाज़रीन, एक और जगह हम इस वक्त आए हैं जहाँ पे ये पार्किंग का पूरा सिलसिला है, मोबाइल मार्केट है और बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल की पार्किंग जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और एक साहब है कॉन्ट्रैक्टर साहब, वो आपस में बातें भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताएंगे आपने कितने पैसे दिए पार्किंग के? कितने पैसे दिए पार्किंग? 10 रुपये। पर्ची पे क्या लिखा हुआ है? पर्ची पे 5 वापसी दे दी। 5 वापस दे दिए। 5 रुपए की पर्ची है। रोजाना कितने पैसे देते हैं आप? मतलब अगर यहाँ पर आते हैं तो? 5-10 रुपए। 5 रुपए 10 रुपए। कभी 10 ले लेते हैं, कभी 5 ले लेते हैं। कभी 10 ले लेते हैं और कभी कभी 5 लेते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों है कि कभी आप 5 रुपए लेते हैं, कभी 10 रुपए लेते हैं? पर्ची है हमारी, 5 की पर्ची है हमारी, तो 5 ही रुपए देते हैं। कभी का क्या सिलसिला? मैं उनसे पूछ लेता हूँ, लेकिन आपसे भी पूछना जरूरी है। एक्सक्यूज मी भाई, मुझे बताएंगे ये जो आपने यहाँ बाइक पार्क की है, पार्किंग फीस कितनी दी है? 20 रुपए। हाँ 20 रुपए एक बाइक के? पर्ची लेके खड़े हुए थे, लेके चले गए। पर्ची ले एक मिनट, आपने पर्ची देखे बगैर 20 रुपए दे दिए? नहीं, पर्ची पे लिखा हुआ है पर्ची। एक मिनट भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहा हूँ, अभी आप लोगों को देख के सब शार्ट हो गए हैं, वरना जो है ना बगैर पर्ची के बगैर किसी चीज के ये पैसे लेते हैं। 20 रुपए, किसी से 30 रुपए। जी सर, इंचार्ज कौन है पार्किंग का? आतिफ सिद्दीकी आए नहीं है वो अभी। अब्दुल हलीम ख्वाजा हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं वो यहाँ की। आप यहाँ पे किस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं? मैं ये पार्किंग को ही देख रहा हूँ। पार्किंग को देख रहे हैं? पार्किंग की पर्चियाँ भी दे रहे हैं? नहीं, पार्किंग की पर्चियाँ नहीं दे रहे, मैं इनको देख रहा हूँ। एक शख्स
बेचारा बाइक वाला चला गया ऑन रिकॉर्ड, उसका वर्जन हमारे पास आया है, जल्दी में था। 5 रुपए की पर्ची है, कह रहा है कि मैंने देखा और मुझसे 20 रुपए लिए गए। जब मैंने पूछा तो उसके बावजूद भी जो है वो कहा कि जी बाइक हटा लो नहीं तो 20 रुपए दो। नहीं सर, इस तरीके का नहीं है कुछ भी यहाँ पर। तो मुझे बताएं, चार्ज पार्किंग के नाम पर आप लोग कितने पैसे देते हैं बाइक के पार्किंग? 10 रुपए। 10 रुपए। 10 रुपए। आप भाई? बाइक नहीं है। 10 रुपए जी, 10 गाड़ी के 20 रुपए, 10 रुपए उसके। मुझे एक बात बताएं, पर्ची के ऊपर जब 5 रुपए लिखा है तो आप 10 रुपए क्यों देते हैं? तो उसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है, ये करेगा ना। कितने फीसद दुकानदार ऐसे हैं जो पर्ची कटवाते हैं, जरा उसका भी थोड़ा सा बारे में इनको जरा बताते, बताइए, पूछिए। दुकानदार तो नहीं, कस्टमर जो आएगा वही पर्ची कटवाएगा ना। दुकान लागू ही नहीं होती है ऐसा लगता है। नहीं, डेफिनेटली उसकी एक मसला ये है कि ये जो टैक्स है ये कस्टमर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए। लेकिन ये जहां आप ये बात वादे कर रहे हैं, या इनसे पूछे जितने दुकानदार खड़े हुए होंगे, दुकानदार हजरात गाड़ियों पे पैसे देना ही नहीं पता करते। अच्छा, दुकानदार आप लोगों में से कितने लोग दुकानदार हो, आप चार्ज पार्किंग नहीं देते? सर एक बात है छोटी सी, एक दुकान में 4 दुकानदार है, अगर चारों के पास 4 बाइकें हैं तो रोज के 40 रुपए पार्किंग के देगा। वो इतना किराया भर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, वो कस्टमर तो देगा। कस्टमर किस बात की देगा? कस्टमर आएगा ही नहीं जिसने कि एक बंदे ने 100 रुपए की। इस चार्ज पार्किंग की वजह से क्या कस्टमरों की आमदरफ्त कम हो गई है? बस हो गई है बहुत ज्यादा। वो करते हैं, इधर से कहीं करीब से मिलती है, वो बोलते हैं यार वहाँ जाएंगे इतनी दूर 20 रुपए 10 रुपए पार्किंग के देंगे, इससे अच्छा वहीं से करा लें। यहाँ फट्टा दिन भर आए दिन तो कार पार्किंग वाले तो लड़ते ही रहते हैं। जब भी आप देखेंगे लड़ते हुए। किस चीज पर लड़ते हैं? कि ज्यादा पैसे ले रहे हैं जो पर्ची पे पैसे हैं? जो नहीं देना चाहता उसके बाद बदतमीजी करेंगे, उसको भगाएंगे, उसके साथ मारेंगे उसको। दुकानदार कोई भी चार्ज पार्किंग के पैसे नहीं देता, ये बात तो ठीक है? ठीक है कि महीने की एक जो है वो 100 रुपए की पर्ची एक दुकान से कर ले ताकि वो रेवेन्यू में आपका कंट्रीब्यूशन हो जाए और जो बिल्कुल जायज हो। कंप्लेन अपनी जगह है कि जी अगर कोई 10 रुपए वाली पर्चियां प्रोड्यूस कर दे तो इस मामले को भी मैं बड़ा तरीके से इनसे गुफ्तगू कर लूंगा और पेश कर सकूंगा। लोग शिकायत तो जरूर करें लेकिन मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही है, देना चाहिए, 100 रुपए के कार्ड बनना चाहिए। ये कहते हैं कि पास बना देते हैं, तो आप लोग मुत्तफिक हैं? बिल्कुल है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, सब बनवा लेंगे। इन तमाम दुकानदारों के मैं कम से कम इनके सबके तो पास बना ही दूंगा। आपसे पूछना था कि जिम्मेदारी नहीं ली जाती जब ये पर्ची दी जाती, क्योंकि पर्चियों पे कुछ इलाकों में और बेशतर इलाकों में हमने ये देखा है, इस पर्ची पे तो नहीं। असल में मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं पूरी दुनिया की बात करूंगा कि दुनिया में जितनी भी पार्किंग साइट्स चल रही हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे जितने भी दुनिया के ममालिक है, वहाँ कहीं भी चार्ज पार्किंग पे ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि गाड़ी चोरी। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है। सर ये दुकानदारों की पार्किंग है? जी बिल्कुल। इन पे स्टिकर लगा हुआ कोई? नहीं स्टिकर नहीं है, बस इनको ये असल में जानते हैं अक्सर ही दुकानदारों को, तो उस शो में जो है वो यहाँ पर अपनी अलग पार्किंग बनाई हुई वहाँ पर लगाते हैं अपनी पार्किंग। अच्छा हाँ। और चार्जेस वगैरह कुछ है? नहीं कोई चार्जेस नहीं है भाई, वहाँ दुकान के दुकानदारों की नहीं कोई चार्जेस। ये कहते हैं कि हम मंथली जो है एक दुकान पे 4 लोग हैं 5 लोग के 100 रुपीज के कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू के अंदर आ जाए हमारे। ठीक है, वो आपकी बात देखिए वो आपकी बात अपनी जगह बजा ना, लेकिन बात ये है कि मैं तो सिर्फ एक बात अपनी ये जानता हूँ कि मार्केट है और मार्केट का दुकानदार है। आप कहीं सदर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आप जाके देख लें, उनकी अपनी एक जगह होगी, वहाँ पर उनकी बाइकें लगी हुई होंगी, उनकी अपनी गाड़ी लगी होगी, कोई चार्जेस नहीं है। क्या वजूहत है सर? देखें कबला, सबसे पहले तो मैं सदर साहब को बताऊं कि कोई भी मार्केट हो, कोई भी बिल्डिंग हो, केबीसी रूल्स ये कहता है कि उसकी पार्किंग उसकी प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, और जो जाहिर प्रोजेक्ट के अंदर है वो उसकी जुरिडिक्शन प्लस कमर्शियल है। हाँ, वो जुरिडिक्शन उसकी है और उस पर चार्ज पार्किंग लागू नहीं होती। चार्ज पार्किंग लागू होती है सर्विस रोड, मेन रोड्स पे चार्ज पार्किंग लागू होती है और उससे मुस्तस्ना कोई भी नहीं है माँ सिवाय सरकारी गाड़ी है। इस गुफ्तगू का मकसद ये जरूर था कि ठीक है अगर हम इखलाकी अपनी जिम्मेदारी के तहत बात कर लेते हैं तो वो तमाम तर चीजें जो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं मुझे वो समझ आ रही हैं, मुझे समझ आ रही हैं, आपको भी उन चीजों को समझना, अडॉप्ट करना है। मैं ये आपको जरूर दोबारा कह रहा हूँ, मिडिल क्लास तबके से मेरा ताल्लुक है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ निकलता हूँ तो मुझे भी ये पर्ची, ये चार्जिंग बहुत ज्यादा पिंच करती है, प्रॉब्लम करती है कि हर जगह में 20-30 रुपए दे रहा था किसी वक्त में, लेकिन अब वो 20 रुपए पर आ गया। लेकिन मुझसे कोई ज्यादा सवाल करता है तो मैं उसे अपनी तरह जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तो आप भी इसको जरा ऑन करें, आप अपनी जिम्मेदारी समझें। एक जगह से अब हम दूसरी जगह चल रहे हैं और उस तरफ जाके देखते हैं कि वहाँ क्या सिनेरियो है। अंडरकवर की टीम बहुत हैरान हुई कि आज हर जगह मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 रुपए ही ली जा रही है और पर्ची भी 5 ही रुपए वाली है।
जबकि इन जगहों पर मौजूद आवाम का कहना है कि ये 5 रुपए सिर्फ आज ही के दिन लिए जा रहे हैं। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग के साथ हमारा एक कैमरामैन मौजूद है और उन्हें उन इलाकों का मालूम नहीं जहां अंडरकवर की टीम उन्हें लेकर जा रही है। तो शायद अंडरकवर की टीम या कैमरामैन देखकर पर्चियों के रंग ही बदल गए। इसीलिए हमने फैसला किया कि अब आगे अंडरकवर की पूरी टीम नहीं बल्कि एक टीम मेंबर मोटरसाइकिल पर सवार होकर कराची के मशहूर तिजारती मरकज हैदरी मार्केट जाएगा। ये देखें, ये क्या हुआ। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। जब हमारा टीम मेंबर एक आम आदमी बनकर पार्किंग में गया तो उससे भी मोटरसाइकिल के 10 रुपए वसूल किए गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने की पर्ची ले रहे हैं बाइक की? 5 रुपए। 5 रुपए दिखाएं पर्ची। इसके अलावा और कितनी पर्ची आपके पास? कोई भी नहीं मेरे भाई, जो भी आपके सामने है। तुमने कितने पैसे दिए? 10 रुपए दिए इनको। पर्ची का? पर्ची नहीं दी इन्होंने, कहा पर्ची नहीं है। 10 रुपए दिए? 10 रुपए दिए। क्यों भाई 10 रुपए क्यों लिए? मैं तो इनको मना कर रहा था, लेकिन ये खुद ही जगह बोले मेरी गाड़ी को देखते रहो, वो आएंगे तो क्या नाम है जो है उनको भाई को 10 रुपए क्यों लिया जब 5 रुपए की पर्ची है? तो और पर्ची भी नहीं दी आपने? 5 रुपए इनको वापसी में दे दूंगा मैं। जब बाइक पार्क की उन्होंने, हमारे पास कैमरे पे सारी फुटेज है, तो इन्होंने इनसे 10 रुपए लेके पर्ची क्यों नहीं दी? पहली चीज। दूसरा ये कि कह रहे हैं कि जी 5 रुपए मैं वापस ही पे इनको दूंगा। उन्होंने कहा कि बाइक जो है वो इनके भाई लेंगे, भाई बाइक लेंगे। तो जब भाई बाइक लेंगे तो भाई के पास पर्ची भी नहीं होगी, तो भाई 5 रुपए कैसे ले लेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर इस किस्म के बिल्कुल सिनेरियोज डेवलप होते हैं, असल में जो इतने जो 10 पार्किंग साइट कैंसिल हो जाना और 5-6 हमारे क्यू में आ जाना, वो ऐसे ही नहीं है। वो इन्हीं सिनेरियोज जब डेवलप होते हैं और शिकायतें मौसूल होती हैं तो, और उनको ऐसा नहीं होता कि एक शिकायत पे कैंसिल भी कर दिया जाता है। उन्हें एक नोटिस किया जाता है, फिर एक फाइनल नोटिस किया जाता है, उसके बाद उन्हें कैंसिल किया जाता है। तो ये यकीनन इन्हीं सिनेरियोज क्रिएट होने की वजह से इनके खिलाफ एक्शंस होते हैं। मतलब ये चीजें चल रही हैं इन तमाम तरह। बिल्कुल एक्शंस भी हो रहे हैं, कंप्लेंट्स भी रेगुलर हो रही हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। कितनी पार्किंग मांग रहे हैं सरकार? जब मैं आया था 20 रुपए लिए थे। कितने दिन पुरानी बात है ये? पिछले हफ्ते की बात है। 20 रुपए इसी जगह पे या कोई इसी लाइन में कहीं आगे जगह? इसी लाइन में इनको ही दिए थे। 5 रुपए ही दिए थे। नहीं 20 रुपए मैंने खुद दिए। अच्छा, क्या कह के 20 रुपए आपने दिए? कार की पर्ची किसी ने कार की पर्ची दे दी होगी? नहीं आपने खुद दिए 20 रुपए नहीं है जी में गलती होगी 5 की जगह। नहीं अंधेरे वाली बात नहीं, दिन में आया हूँ भाई मैं। बाइक वाले को आप कार की 20 रुपए की पर्ची कैसे दे सकते हो? जल्दी में हो जाता है मेरे भाई। ये 5 रुपए वाली मैं दे रहा हूँ सबको, सुबह से देख लीजिए। मतलब मुझे बात आपकी जल्दी में समझ में नहीं आ रही कि एक शख्स जो बाइक पार्क कर रहा है उसे आप गलती से 20 वाली पर्ची दे रहे हो, तो गलती से आपको 5 रुपए लेने चाहिए फिर। कि किसने दिया आपको? इन्होंने दिए। कब? अभी दिए थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले दिए। रोड पे खड़े करने के 20 रुपए लिए बाइक के। हाँ, ये वापसी देनी पड़ती है, ले लो आप। 1 मिनट जरा आप 1 मिनट ये देखिए सर, बड़े अफसोस के साथ 20 रुपए की कार की पर्ची है और ये बाइक वाले साहब ने अभी दी है और ये कह रहे हैं कि मुझे ये पर्ची दी गई है। ये फैमिली के साथ आप कब की बात है ये? 5-10 मिनट पहले की बात। किस शख्स ने दी थी? इस शख्स ने। और इस शख्स के बारे में इन साहब ने भी कंप्लेंट की। 1 हफ्ते पहले मैं यहाँ पर आया था। रोजाना आपको 20 रुपए की पर्ची मिलती है, रोजाना डेली का काम है। हाँ, रोजाना का है। आप यहाँ जाओ, आप ये 10 वाली नहीं है, ये डायरेक्ट 20 वाली है। देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, पार्किंग फी लिखा हुआ नहीं है, जो कि कलर हुआ है। 9 टाइमिंग जरूर लिखी हुई है, लेकिन जो नर्क है, जो नर्कनामा है, अब ये एक साहब अपनी फैमिली के साथ हैं, चूंकि जल्दी में मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन उनका मौका आपने ऑन रिकॉर्ड देखा। ये शख्स इधर आइए भाई, आप इधर आओ। अभी आप कह रहे थे कि जल्दी में ऐसा हो जाता है, जल्दी में ऐसा हो जाता है। जी सर, जल्दी में ऐसा हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, 5 वाली चलाते हैं मेरे भाई, ये कार की 20। तो कार की 20 वाली आपने बाइक वाले को कैसे दी? एक साहब तो अभी चले गए आपके सामने, जिन्होंने ये पर्ची मुझे दी है कि भाई मैंने ये पर्ची दी है। और ये साहब, मैं तो मार्केटिंग के लिए आता रहता हूँ अक्सर, मेरा पैनाफ्लेक्स का काम है। मैं हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद काम होता है मेरा, यहाँ पे मार्केट में आता हूँ। अच्छा, तो मेरे को 20 रुपए वाली पर्ची दी जाती है। बाइक की? जी, बाइक की।
और आज आपको लकीली 5 की मिल गई? आज ये बस 5 की मिल गई, मेरे को आज पता चल गई कि ये 5 रुपए की है। अच्छा, आपको ये भी नहीं है इसमें? ये भी नहीं पता। क्या अभी आपने ऐसे बोर्ड नहीं देखे? इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है ना। अच्छा, अगर कहीं लिखा हुआ हो तो वहाँ का सब जगह के अलग अलग रेट हैं, कहीं 10 रुपए ले रहे हैं, कहीं 5 रुपए ले रहे हैं, कहीं 20 रुपए ले रहे हैं। असल में ये तो अब हमारे हाथ में एक सबूत आ गया कि कह रहे हैं जल्दी में ले लिया, तो जल्दी में पर्ची तो गलत दे सकते, पैसे गलत नहीं ले सकते जी। ये मसला ये होता है कि पर्ची एक जैसे रंग की है, गलती से 5 वाली 20 की पड़ गई, ये तो मुमकिन है, लेकिन 20 रुपए लिए नहीं जा सकते गलती से, 5 रुपए के 20 रुपए नहीं लिए जा सकते। बहरहाल इनकी सबसे पहले तो इनकी कंप्लेन पे पहले तो इनको नौकरी से फारिग किया जाएगा, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्टर साइड है, न सिर्फ इनके खिलाफ एक्शन होगा बल्कि यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है। जी भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैमरे की तरफ। एक दफ़ा पार्किंग पे मेरी इससे और इससे लड़ाई हो चुकी है कि मेरे पास 20 रुपए नहीं थे, तो उसने मेरी बाइक को उसने बकायदे खड़ा हुआ है, फैमिली के साथ था मैं, कि बाइक खड़ी नहीं कर सकता और वापस आऊंगा तो मिलेगी नहीं या टूटा हुआ होगा। उसके बाद इसने इसको बुलाया था और ये बकायदा आके बदमाशी कर रहा था यहाँ पर कि बाइक खड़ी नहीं कर पाओगे, यहाँ पर तुम वो खड़ी करोगे तो वापस आओगे तो मिलेगी नहीं। ये चीज मेरे पास आ चुकी है और इसके बाद अब बहस और जिरा की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अब इसको एक्शन करने का वक्त है, बजाय इसके कि जिरा कर। परी मॉल पर जो सीन हुआ है वो भी आपने अभी देखा है, जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी जिसकी हम खोज में थे। लकीली ये सिनेरियो एक बाइक वाला जो फैमिली के साथ था उसने अपना जो है वो बयान भी दिया, ऑन रिकॉर्ड हमें दिया, वो पर्ची भी इनके सामने है। और जो डायरेक्टर चार्ज पार्किंग है वो कहते हैं कि इस पे जो है हम फौरी एक्शन लेंगे। जो शख्स बदतमीजी कर रहा है, जो जिस तरीके से पैसे भी ले रहा है, वो तो नौकरी से जाएगा ही, और नोटिस दिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर इस जगह को डील कर रहा है। बस भी कुछ एरियाज की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, 3 मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए अब हम उस जगह जा रहे हैं जो सदर का मेन इलाका है, ओल्ड सिटी भी कह सकते हैं, और वो स्पेशली वो जगह जहां पर चार्ज पार्किंग के कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो सरकार की जानिब से अहकाम जारी हुए हैं कि ये यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। बेज़ाब्ता कि यहाँ बहुत ही वहाँ पर सिनेरियो क्या है, पूरी जो KMC की टीम है वो भी हमारे साथ मौजूद है दूसरी अपनी गाड़ी में, जिनके हम शुक्रगुजार भी हैं कि इतना वक्त उन्होंने हमारे साथ दिया है। लेकिन जो बेज़ाब्तगियाँ हैं वो हम उनके सामने ज़रूर लेकर आए हैं। डायरेक्टर KMC चार्ज पार्किंग ने अंडरकवर की टीम को बताया कि सदर में अब्दुल्ला हारून रोड, जो मोबाइल मार्केट के नाम से भी जानी जाती है, इस पार्किंग साइट को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अब भी वहां एक गिरोह KMC और कंटोनमेंट के चार्ज पार्किंग के नाम से वहां आने वाले शहरियों से भत्ता वसूल कर रहा है। जब हमारी टीम डायरेक्टर चार्ज पार्किंग KMC के साथ अब्दुल्ला हारून रोड पहुंची तो सारे वो लोग जो पार्किंग के नाम पर भत्ते की प्रिंटेड पर्चियां बांटते फिरते हैं वो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सदर मोबाइल मार्केट में, और इस एरिया के अंदर एक आपको बता दें बात कि बहुत अहम है आपकी जानकारी के लिए, आपके जानने के लिए, कि यहाँ पे पार्किंग जो है, ये चार्ज जो पार्किंग है उस निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है। रेड जोन के भी कुछ वजूहात हैं, लेकिन उसके बावजूद इस जगह पर इतनी सख्त ज़्यादा पार्किंग है। और आप देख सकते हैं बाकायदा जो ट्रैफिक पुलिस के बैरियर्स लगे हुए हैं, उन बैरियर पर लिखा हुआ है कि यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना। उसके बावजूद भी यहाँ कितनी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं, और कुछ लोग भी हैं ऐसी जो यहाँ पे वो पर्चियाँ लोगों को दे रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को जो है वो हम ऑन बोर्ड लें। रजा साहब, आप जरा मुझे इस बारे में बताएंगे कि यहाँ क्या सूरत हाल चल रही है? ये KMC लैंड जरूर है, लेकिन ये चार्ज पार्किंग नहीं है। और लास्ट कुछ दिन पहले मेरी DIG ट्रैफिक साहब से भी डिस्कशन हुई है और उनकी भी मैंने नॉलेज में डाला, अपनी पार्किंग साइट्स की डिटेल्स बताई और इस बात पे पाबंद किया गया कि हम जो है यहाँ पे पार्किंग नहीं होने देंगे। और अगर आपकी पार्किंग तो ख़त्म कर देंगे, हम तो पार्किंग यहाँ पे बहुत पहले ख़त्म कर चुके हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। लेकिन मसला ये कि जब हम चार्ज पार्किंग ख़त्म करते हैं तो इसका मकसद बिल्कुल ये होना चाहिए कि वहाँ पे पार्किंग होनी नहीं चाहिए। और ये जो पार्किंग का इस वक्त आप सिलसिला देख रहे हैं दोनों तरफ, जिससे रोड ऑब्स्ट्रक्ट होने का मनाजिर भी कैमरा बखूबी जो है वो फोकस कर रहा है। कितनी रो में पार्किंग हो रही है दोनों तरफ, ये भी आपके सामने। ट्रैफिक पुलिस ने बैरियर्स लगा दिए। यहाँ पे बाइकें खड़ी हुई हैं, इसको कौन हटाएगा? इसको तो हटाने के लिए तो गाड़ी है, लेकिन ये 1 मिनट में कम से कम 3 गाड़ियाँ आती हैं और एक गाड़ी है वो उठाती है 7-8। चार्ज पार्किंग ले रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं, ये लोग कहाँ होगा? ये मुझे पता नहीं। आपको नहीं पता?
आपको ये जरूर पता कि 1 मिनट में 3-4 गाड़ियां आ जाती है, लेकिन ये नहीं पता कि जो पर्चियां लोगों को दे रहे हैं। हालांकि डायरेक्टर चार्ज पार्किंग हमारे साथ है, ये कहते हैं कि यहाँ पे चार्ज पार्किंग है, उसके बावजूद लोगों से पार्किंग। ये एसओ साहब हमारा जो है वो सारा डील वो करेंगे। अब आप बड़े आसानी से इस रोड को देख सकते हैं, सदर की मोबाइल मार्केट है। जब चार्ज पार्किंग का जो है वो यहाँ से ख़त्म करवाया गया है सिलसिला, तो कई मतलब है कि ये रोड ओपन होनी चाहिए, ये बाइक्स यहाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए, मुतबादिल डेफिनेटली फैसिलिटी भी फराहम करनी चाहिए। उसको चार्ज करें ना करें वो आपका अपना जो है वो तरीक़ेकार है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ये सिलसिला बड़ा ओपनली जारी है। ये चीज़ यहाँ देख लीजिए कि इस मसरूफ शाहरा के ऊपर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और इसे भी यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, बाइकें यहाँ खड़ी हुई हैं, फुटपाथ पे भी खड़ी हैं। चले वो खड़ी होती है तो ठीक है, उनसे थोड़ा सा फ्लो में बहती आ जाएगी, लेकिन ट्रैफिक जाम मुसलसल यहाँ पर रहना मामूल हो चुका है। जी नाज़रीन, एक और बड़ा ओपन यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर नो पार्किंग, और उसके साथ एक बेंच भी लगी हुई है। इस नो पार्किंग का मकसद मेरे ख्याल से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आती है, ये नहीं है कि सिर्फ गेट के सामने गाड़ी पार्क ना करें। गेट के सामने जरूर नहीं है, लेकिन उसके साथ जो पूरी की पूरी ये लाइन है, मेरे बाएं जाने मेरे दाएं जाने बेहंगम गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं, फुटपाथ के ऊपर हैं, नीचे हैं, गाड़ियां हैं, और डबल 2 से 3 लाइनें भी जो है वो यहाँ पे गाड़ियों की पार्क हुई है, जो इस वक्त इस जगह से गुजरने वाले ट्रैफिक के फ्लो में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्ती का बाइस बन रहे हैं। डेफिनेटली लोग मेंटली तौर पर तो शराब के शिकार होंगे, जैसे मैंने कहा, उसके साथ साथ अखराजात भी उनके बढ़ जाते हैं। आज 19 तारीख है, कल की पर्ची है, ये एक साथ इस गाड़ी पे पर भी लगी हुई है, इसको मैं यहीं लगाता हूँ, और ये बिल्कुल उसी पर्ची की तरह से जो मेरे पास जेब में है, आप इसका इंसर्ट लें। इस गाड़ी के ऊपर भी ये पर्ची लगी हुई है, पर्ची भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस गाड़ी के ऊपर भी जो है वो 18 तारीख की। मैं नहीं समझता कि ये गाड़ी कल रात से या कल दिन से आज तक यहाँ पे खड़ी हुई है। जो भी ये काम कर रहा है 18 तारीख की, ये 19 तारीख की पर्ची है। तो ये पर्चियाँ गाड़ियों के ऊपर क्यों लगाई जा रही हैं और क्यों लोगों से ये पैसे बटोरे जा रहे हैं, जो कि बड़े ओपनली इस तरफ हैं। जी सर, अब ये देखिए गाड़ियों के ऊपर जो हमने भी पर्चियां, मैंने भी कुछ गाड़ियों में से आज की डेट की पर्ची निकाली है, और उस पर जो निर्ख है वो पेन से 30 रुपए लिखे, 30 रुपए लिखे हैं, और इस पर्ची पे लिखा है अब्दुल्ला हारून रोड, जयपुर नसर स्ट्रीट, ये मुझे चार्ज पार्किंग फी, लेकिन ये केएमसी की पर्चियां नहीं है। अच्छा, देखिए, ये पैसे अगर गवर्नमेंट के खाते में नहीं जा रहे तो कहीं ना कहीं तो सेटल हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहा है, और कहीं ना कहीं सेटल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके पीछे भी कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई रात को सोया होगा, सुबह उठ के उसने चार्ज पार्किंग शुरू कर दी हो। डीआईजी साहब हैं ट्रैफिक के इस जोन के, उनको हम कांटेक्ट करें, लेकिन वो फिलहाल पहले तो फ़ोन बिजी था, लेकिन इस वक्त तो फ़ोन उठा नहीं रहे। हम कोशिश करते हैं कि एक और तरीक़ेकार है, कैम होना, पहले मैसेज करते हैं रिक्वेस्ट से भरपूर, फिर शायद वो फ़ोन उठा लें। हमारे टीम मेंबर्स को कुछ वो लोग दिखे जो पिछली दफा केएमसी के कॉन्ट्रैक्टर बनने का दावा कर रहे थे, लेकिन हम उन्हें पकड़ इसलिए नहीं सके क्योंकि वो आज आम आवाम बनकर टीम के इर्द गिर्द घूमते दिखाई दिए, जो शायद सिर्फ इसलिए कि आज हमारे साथ केएमसी के डायरेक्टर चार्ज पार्किंग बजाते खुद मौजूद थे। जी नाज़रीन, मुतबादिल हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डीआईजी साहब हैं ट्रैफिक के इस जोन के, उनको हम कांटेक्ट करें, लेकिन वो फिलहाल पहले तो फ़ोन बिजी था, लेकिन इस वक्त तो फ़ोन उठा नहीं रहा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका थोड़ा सा वक्त भी हमें चाहिए, अगर तो आज ही मिल जाए, इस मसले पे हमने आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि ये जगह हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और डेफिनेटली आपको भी मालूम होगा कमिश्नर साहब के अहकाम के बाद यहाँ पे चार्ज पार्किंग का सिलसिला खत्म हो गया। बिल्कुल ये करें, हमने अरेस्ट किए, चार्ज पार्किंग पे। जी जी, इसी जगह से हमने इनके 5 बंदे अरेस्ट किए हैं, दोबारा करके पेमेंट कर रहे हो, लेकिन हमने इनके बंदे अरेस्ट किए हैं, एफआईआर भी लॉन्च किया है। ठीक है, मुझे बताइए, इस सड़क के ऊपर ये चार्ज पार्किंग का सिलसिला है? नहीं, उसके बावजूद सर ये सिलसिला यहाँ पे बड़ा खुलेआम चल रहा है। देखिए, ये अगर चल रहा है यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि मैंने अभी भी आप चलें तो मेरे पास 3 एफआईआर है, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने लार्ज किए हैं, इनको पकड़ा है, इनको बंद किए है, गिरफ्तार किए है, कल की डेट में बंदे बंद किए।
डीआईजी साहब से फोन पर बात करने के बाद अंडरकवर की टीम ने फैसला किया कि आज हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और हम ऑफिस की जानिब रवाना हुए। हम ऑफिस के करीब ही थे कि हमारी टीम मेंबर को एसओ ट्रैफिक पुलिस सिद्दीक साहब की फोन कॉल मौसूल हुई, जिन्होंने हमें फौरन परेडी थाने आने का बोला। हम बगैर वक्त जाया किए परेडी थाने पहुँच गए। जी नाज़रीन, इस वक्त अंडरकवर की टीम परेडी पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक सेक्शन में मौजूद है। जिस तरीके से हमारे टीम मेंबर को कॉल आई, एसओ सिद्दीक साहब जो हमें उस लोकेशन पे मिले डीआईजी साहब की हिदायत के बाद, उनकी कॉल आई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त सिद्दीक साहब के रूम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया सर। क्या इन्फॉर्मेशन है उस वक्त? मुझे अभी आपके यहाँ से कुछ इतला मिली थी कि आपके एरिए में चार्ज पार्किंग वाले कुछ लोग हैं, तो मैं उसी पे मुझे जैसे पता चला तो मैं फिर, क्योंकि मैंने पहले इनके खिलाफ 4 एफआईआर कटाई हैं, अभी आपकी निशानदेही के ऊपर मैंने फिर रेड किए। अपने बंदे सिर कपड़ों में जैकेट वैकेट बनवा के उनको ऊपर रेड करके, तो ये रेड हैंड में उनको पकड़ा है। चलें आप उस तरफ लेके चलो। ये पांचों हैं, ये खिड़की है पांचों। बेटा इधर सामने किस इलाके में आप लोग ये पार्किंग का काम कर रहे हैं? मोबाइल मार्केट में। कब से कर रहे हैं? तुम्हारी तो कंटोनमेंट बोर्ड की ना, लेकिन मसला है कि जिस जगह का तुम नाम ले रहे हो ना, उस जगह कंटोनमेंट बोर्ड की एरिया नहीं है, वो केएमसी का। और केएमसी ने भी उसके ऊपर इस वक्त खारिज कर दिया कि वहाँ चार्ज पार्किंग नहीं होगी। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है तो तुम लोगों को कर रहे हो, तुम्हारे साथ खेल रहा है। आप हमें पता होता ना, हमें पता होता इस बात का, हम कभी भी खड़े नहीं होते। लोगों को पता क्यों नहीं है? इवन पुलिस वालों को भी नहीं पता। अब ट्रैफिक पुलिस वाला चौक चलाए, ट्रैफिक की रवानगी करे, या इनके पीछे वर्दी में वो भागे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ये जो जालसाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये साके साहब गिरफ्तार हों तो हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको इन्फॉर्म करेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आज ये इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर चार्ज पार्किंग केएमसी रजा अब्बास रिजवी साहब के कि उन्होंने आवाम की शिकायत के हल के लिए अंडरकवर की टीम का साथ दिया। और उसके साथ ही हम शुक्रगुजार हैं डीआईजी ट्रैफिक आरिफ हनीफ साहब और एसओ मोहम्मद सिद्दीक साहब के कि उन्होंने अंडरकवर की टीम की जानिब से उठाई जाने वाली अवामी शिकायत पर फौरन एक्शन लिया। नाज़रीन, क्या है हकीकत और क्या है फसाना? आज के शो में देख के आपको अंदाजा जरूर हुआ होगा कि इस चार्ज पार्किंग का हकदार कौन है और इससे मुस्तफीद कौन हो रहा है। रेवेन्यू सरकार का काम है जनरेट करना, लेकिन उसके तरीके किस तरीके के हैं? अगर एक तरफ केएमसी है, दूसरी तरफ कंटोनमेंट है और दूसरी तरफ सिविल एविएशन है, तो इसका रेट कौन मुख्तस करेगा? वेरिएशन जरूर एरिया के हिसाब से होगी, लेकिन जिसका एरिया है और जहां ये सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, उसके बावजूद खुलेआम पर्ची माफिया लोगों से इस पर्ची की मद में भत्ता वसूल कर रहे हैं। जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हमें कुछ सोते दिखाई दिए। हमने कोशिश की उन्हें जगाया और जगाने के बाद कितना फौरी उन्होंने इकदाम किए, ये भी आज के हमारे शो का हिस्सा जरूर थे। अंडरकवर के आज के शो में इतना ही। अंडरकवर की टीम को इजाजत दीजिए। कोई भी सवाल, कोई क्यूरी हो तो अंडरकवर के ईमेल एड्रेस पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।